हेलो फ्रेंड्स, देखें आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है अपने प्लांट्स की। तो विंटर में हमें कौन कौन से प्लांट्स लेना चाहिए। तो जब हम नर्सरी में जाते हैं ना, तो वहाँ पर इतने सारे प्लांट्स होते हैं। तो हमें सबसे पहले तो नर्सरी से ये पूछना चाहिए कि जो नवंबर दिसंबर से हम कौन से प्लांट लें, वो हमको ज़्यादा सही रहेंगे। क्योंकि परमानेंट प्लांट जो होते हैं ना, वो अब इस टाइम पे डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, यानी कि वो रेस्ट पे चले जाते हैं। तो उसमें फ्लावरिंग या नई कोई भी शूट्स वगैरह, यानी कि नया उसमें फुटाव नहीं होगा। तो वो प्लांट हम अपने घर में नहीं लाएं। वो लाने के बाद क्या होता है, कभी कभी प्लांट नहीं चलता है, ख़राब हो जाता है। तो हमें लगता है कि हमसे शायद कहीं कोई गलती हो गई। तो जब सीज़न देखकर सीज़नल प्लांट हम ख़रीदते हैं। तो अभी विंटर का सीज़न चल रहा है, तो विंटर में ढेर सारे ऐसे प्लांट्स और फ्लावर्स होते हैं ना कि हम उनकी गिनती और उनके नाम याद ही नहीं रख सकते। इतने ज़्यादा उसमें जो है विंटर में आता है, कलेक्शन आता है। तो सबसे पहले हम नर्सरी जाएं तो एक बार पहले पूरे नर्सरी का राउंड लें। उसके बाद में भैया से पूछें कि भाई अभी जो सीज़नल प्लांट है वो हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो आप कुछ नाम हैं जो याद कर लें, जैसे कि पिटूनिया है, गज़ानिया है, वर्बीना है और पेंजी हैं। और सबसे जो है कहते हैं गुलदाउदी, वो है। तो इस मौसम में डैंथस है और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, गेंदा है। तो इस तरीके के प्लांट्स हैं जो कि सस्ते भी मिलते हैं और हैवी ब्लूमिंग करते हैं। पिटूनिया तो बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग होती है पिटूनिया में, वर्बीना में। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये सिनेरेरिया है। इसे हम सिनेरेरिया के नाम से जानते हैं। और ये बहुत ज़्यादा बंचेस में फ्लावर आता है। अभी देखेंगे आप, ये आधे खिले हुए हैं, आधे ये भी कलियां हैं इसमें। जब ये पूरा खिल जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि किसी ने इसको बुके बनाकर रख दिया है और इतना खूबसूरत लगता है। तो देखें, ये कुछ मैं लेकर आई हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ ना कि जब मैं प्लांट ख़रीदूँ तो उसमें क्या होता है ना कि कलियाँ ज़्यादा हों, खिला हुआ फूल ना हो। खिला हुआ फूल क्या होता है कि जल्दी से फिर हमारे घर आने के बाद वो, हालांकि ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इनके फ्लावर जितने भी विंटर के जो हमारे होते हैं ना कलेक्शन, उनमें लॉन्ग लास्टिंग होते हैं फ्लावर। ज़्यादातर एक दिन दो दिन में नहीं ख़त्म होते हैं, वो हफ्तों चलते हैं। तो हफ्तों चलते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये और भी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हमारे पास रहें। तो हम क्या करें कि कलियाँ देखकर ख़रीदें। तो देखें, इसमें भी काफ़ी कलियां हैं। अब ये खिले हुए फूल मैंने इसलिए लिया है ना कि ताकि हमें कलर की भी पहचान हो सके। एक ये कलर है, दूसरा ये कलर है, थोड़ा सा शेडेड है, तीसरा वो कलर है उसमें एक ही फूल खिला हुआ है, और चौथा ये कलर है। तो ये थोड़ा सा पर्पल मुझे दिख रहा था कि पर्पल है ये। तो इस तरीके से मैंने 4 कलर लिए हैं। और ये चारों प्लांट जो है ना, मुझे थोड़े से ये महंगे होते हैं। आई थिंक 80 रुपीज़ उसने कहा था, लेकिन 60 में मुझे ये उसने दिया है। विद गमला है, मुझे रिपोर्टिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 6 से 7 इंच जो ब्लैक गमले होते हैं ना, नर्सरी पॉट, उसमें ये लगा हुआ है। तो मुझे इसमें जो है कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस देखेंगे इसको जब इसकी कलियां मुरझाने लगेंगी, यानी कि फूल जब इसका ख़त्म होगा। तो मुझे अभी इसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये मैं पहली बार लेकर आई हूँ। ये वाला पौधा मुझे पसंद था बहुत ज़्यादा, बट मेरी नर्सरी में नहीं दिखता था ये। तो इस बार मुझे दिख गया तो मैं लेकर आ गई। तो देखते हैं कि इसमें दोबारा से कलियां बनती हैं या सिर्फ एक बार ही ये फ्लावरिंग करता है। तो विंटर के फ्रेंड्स, जितने भी जो प्लांट होते हैं ना, वो आपको 2 से 3 महीने ही आपको फ्लावरिंग देंगे। मार्च से ये जो है ख़राब होने लगते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से प्लांट मैं लेकर आई हूँ। देखें यहाँ पर ये मेरे पास गुलदाउदी पहले से बहुत सारी थी, लेकिन ये बड़ी वाली गुलदाउदी है, काफ़ी बड़े बड़े इसके फूल हैं। तो देखें, ये पिंक कलर का है, अभी पूरा खिला नहीं है। ये येलो कलर का है, ये भी खिला नहीं है अभी पूरी अच्छी तरीके से। और गेंदा तो सभी को पता है, ये गेंदा है। गेंदा भी देखें, मैं कलियों वाला ही लेकर आई हूँ, खिला हुआ मैंने नहीं लिया है। रेड वाला जो था ना, ये रेड वाला, ये इसमें खिले हुए थे, लेकिन इसमें भी खिले हुए थे, बट मैंने ढूंढ के वो लिया है जिसमें कलियाँ हों। क्योंकि अगर ये खिले हुए होते हैं ना, एक बार अच्छी तरीके से अगर ये ब्लूमिंग कर गए, कोई भी ये गेंदा ख़ास तौर पे, तो दोबारा फ्लावरिंग करने में इसको टाइम भी लगता है। और जब तक ये दोबारा फ्लावरिंग करते हैं तो थोड़ा सा इनमें जो है वो ख़राब होने लगते हैं, इसके पौधे फंगस अटैक करने लगता है। तो ये हैं। और इस बार मेरे ना कैलेंचो के प्लांट ख़राब हो गए थे, तो कैलेंचो भी मुझे दिख गया, बट इसमें भी कलियां बनी हुई थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि अभी कलर कौन सा है। तो बस 3 प्लांट इसके भी मैंने लिए हैं। तो ये मुझे 100 रुपीज़ में मिला है। ये थोड़ा सा महंगा मिलता है, कॉस्टली होता है।
और इस बार मुझे ना जो पिटूनिया की थी, पिटूनिया की 2 वैरायटी मिली हैं। तो सिंगल पेटल में तो सभी को पता है, ये वाला जो 4 प्लांट मैं लेकर आई हूँ ये डबल पेटल में यानी रोज़ वैरायटी में है ये। तो थोड़ा सा घना, इसका काफ़ी घना सा फ्लावर होता है, तो रोज़ की तरह होता है। और यहाँ पर जो है ये हैं, इसे हम बटरफ्लाई भी कहते हैं। देखें, बटरफ्लाई की तरह होता है, और पेंजी भी कहते हैं। तो ये बटरफ्लाई वाला ये भी मैंने 4 कलर का लिया है। ये फ़िलहाल मुझे कलर समझ में नहीं आ रहे थे, तो ये 4 खिले हुए थे इसमें, तो कलर के हिसाब से मैंने ले लिया है। ये वर्बीना है, सॉरी ब्लर हो रहा है। ये देखें, ये वर्बीना है। वर्बीना में भी कई कलर हैं, ये देखें इस तरीके से। और ये डायंथस है, तो इस तरीके से है। और ये पेपर फ्लावर है, इसको और भी किसी नाम से जाना जाता है, बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये भी छोटे छोटे से थे, पिछले साल मैं लाई थी तो फ्लावर लगे हुए थे उसमें काफ़ी गुच्छों में। तो एक ही बार फ्लावर देने के बाद ये ख़त्म हो जाता आई थिंक, क्योंकि दोबारा इसमें कलियाँ नहीं बनी थी। और ये है गजानिया। गजानिया भी बहुत ही खूबसूरत सा पौधा होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं इसमें। और अगर हम इसे बचा कर रखें ना, तो ये मई तक के हमारे पास फ्लावरिंग बहुत अच्छी करता है। तो इसमें भी कई सारे कलर्स मैंने लिए थे, तो ये देखें और भी हैं। ये खिल रहा है अभी, और यहाँ पर मुरझाए हुए कुछ लगे हुए हैं। ये देखें, एक ये कलर है। तो इस तरीके से कई कलर के मैंने लिए हैं ये। और स्ट्रॉबेरी का भी प्लांट है यहाँ पर अभी स्ट्रॉबेरी लगी नहीं है, उसमें फ्लावरिंग हो रही है, फूल। ये देखें, फूल इसमें आ रहा है। तो ये भी सर्दियों का ही सीजनल प्लांट है। और कुछ गुलदाउदी ये थी, ये क्या कह सकते हैं इसको, पौधे लगी हुई कटिंग, यानी लगाते हैं वो लोग, तो कटिंग थी ये लगी हुई। तो ये भी वाइट कलर का ही है, बट ये है कि ये थोड़ा सा अलग है इसका। और ये येलो कलर है, और एक रेड कलर भी है। ये देखें, भी कलियां बनी हुई हैं, ये रेड कलर हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं बता दूं आपको कि ये जितने भी प्लांट मैंने लिए हैं सीजनल प्लांट है, जो भी गेंदा है, पिटूनिया है, वर्बीना है, पेंजी है और गजानिया है, ये जितने भी प्लांट हैं या गुलदाउदी है, ये सब 20 रुपीज़ में मुझे मिला है। एक प्लांट 20 रुपीज़ का। और कुछ प्लांट है जैसे कि स्ट्रॉबेरी है, सिनेरेरिया है और कैलेंचो हैं, ये थोड़े से महंगे थे। सिनेरेरिया मुझे 60 रुपीज़ का 1 मिला है, और स्ट्रॉबेरी का प्लांट मुझे एक 70 रुपीज़ का पड़ा है। महंगा होता है वो भी, अगर स्ट्रॉबेरी लगी हुई होती है, यानी कि छोटी छोटी सी लगी होती है ना, ग्रीन ग्रीन सी, तो थोड़ा सा वो 150 120 ऐसा मिलता है। बट इसमें अभी फ्लावरिंग करना स्टार्ट किया है, तो ये मुझे थोड़ा सस्ता मिल गया है। और जो कैलेंचो है, तो कैलेंचो भी मुझे 100 रुपीज़ का मिला है। तो इस तरीके से ये प्लांट की मैंने आपको प्राइस बता दी है, ताकि आप कभी जाते हैं अगर लेने शॉपिंग करने, तो एक चीज़ है कि आपको प्राइस पता होना चाहिए, कि थोड़ी सी बार्गेनिंग करें। जैसे कि वो लोग कभी कभी 25-30 रुपीज़ भी बोलते हैं, तो बार्गेनिंग करके लिया करें। मिनिमम आपको 25 से नीचे तो ये कहीं नहीं मिलेगा। मुझे 20 रुपीज़ में इसलिए मिलता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, और एक ही शॉप से करती हूँ, दूसरी शॉप पे नहीं जाती हूँ। तो इसलिए एक होता है ना कि एक रिलेशन बन जाता है कि नहीं, हाँ ये कस्टमर हमारा है, हम हमेशा हमारे पास ही आता है। तो इस तरीके से होता है कि एक हमारा जो है कांटेक्ट हो जाता है, तो उससे फिर वो हमको देख के हमको बोलना ही नहीं पड़ता, वो खुद से बार्गेनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही कम कर देते हैं कि आपको हम इतने में दे देंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरी आज की शॉपिंग थी। और पिछली बार भी मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी, क्योंकि मैं यही सब देखने गई थी। बट तब जो गाड़ी है, मतलब जो प्लांट्स लेकर आते हैं, ये दूर से आते हैं प्लांट, जैसे मैंने बताया ठंडे इलाकों से आते हैं ये, तो वहाँ से मतलब उनके यहाँ माल नहीं आया था, तो उन्होंने कहा था कि अभी आप थोड़ा सा 1 हफ़्ते रुक कर आइएगा, तो आपको नया माल मिल जाएगा देखने को। तो मैंने मैंने उनको कहा था कि जब आ जाए तो मुझे फ़ोन करना। तो मैंने उनका वेट किया, और जब ये प्लांट सारे आ गए तब उन्होंने मुझे कॉल की, तो फिर मैं जाकर लेके आई। तो पिछली बार जब मैं प्लांट लाई थी, तो देखें ये रोज़ का जो मैंने आपको दिखाया था, तो ये वाला मुरझा गया है, दूसरा ये खिल रहा है, कली बनी हुई थी। और ये देखें येलो कलर कितना प्यारा, और कितना मतलब घना पेटल इसका जो है, कितना ज़्यादा घना है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये कुछ प्लांट्स थे जो मैं पिछली बार लेकर आई थी। और हाँ, ये मैं बता दूँ, ये भी मैं अब की बार लेकर आई हूँ, ये वाला
बोगनविला है। ये ड्रॉप वैरायटी का है और इसमें ना ब्लूमिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो भर के होती है। तो ये भी हमें बहुत महंगा मिलता है। अगर हम बाहर किसी नर्सरी में लेते हैं जाके ना, तो 250-300 इस तरह के रेट में मिलता है। बट ये वाला भी मुझे 150 का मिला है। और इसकी एक और वैरायटी थी, ये रेड वाली। तो इसमें देखें अभी कलियाँ बन रही हैं, छोटी छोटी हैं ये। तो ये दोनों मुझे मतलब मुझे चाहिए था। मैंने ऑनलाइन देखा था तो मुझे काफ़ी महंगा दिखा। जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने मुझे 150 रुपया में बताया, तो मैंने ले लिया कि मुझे ना मतलब सस्ता लगा ये। तो बस इस तरीके से हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि मेरी शॉपिंग आज की आपको अच्छी लगी होगी, और मैंने आपको नाम भी बता दिया है, प्राइस भी बता दिया है। अगर आप भी शॉपिंग करना चाहते हैं तो जाएं और नर्सरी से इस तरीके से नाम के साथ आप प्लांट्स याद रखें कि आपको विंटर में कौन से प्लांट्स ख़रीदने हैं। अभी आप परमानेंट जो प्लांट होते हैं उनको बिल्कुल भी ना लें। उनको लेने का जो आएगा भी सीज़न, वो फरवरी में आएगा। परमानेंट प्लांट अगर आपको लेना है तो फरवरी में लें। एक प्लांट तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं फ्रेंड्स, रुक जाए। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये है पान का पौधा। ये मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी पान का पौधा, तो ये भी मुझे इस बार वहाँ मिल गया। तो ये मुझे उन्होंने दिया है 120 का, और अच्छा है काफ़ी। नीचे से 2 से 3 ब्रांचेस हैं इसकी, और नई नई पत्तियाँ निकल रही हैं अभी। अब देखेंगे कि ये, तो ये थोड़ा सा शेड में रखना है इसको, ज़्यादा धूप में नहीं रखेंगे हम, वरना ये ख़राब हो जाता है। तो ये कटिंग से लग जाता है, तो अभी तो नहीं। मैं जब इसकी थोड़ी सी और बड़ी हो जाएंगी ना ब्रांचेस, तो मैं इसको कटिंग से भी लगाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी जब लगाऊंगी। तो देखें पान, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, मैंने खाकर देखा था। तो बस ये पान तो हम खाते नहीं हैं, लेकिन अच्छा लगता है, घर में हमारे होता है तो। और कभी अगर मन कर रहा है तो हम खा भी सकते हैं, और दवाओं में भी ये यूज़ होता है। तो इसलिए मुझे चाहिए था कि मुझे चाहिए पान लगाना है। तो आई थिंक इसका मगई पान कहते हैं शायद इसको। तो ग्रीन टी वगैरह भी जैसे हम बनाएं तो उसमें भी डाल के हम इसको पी सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की शॉपिंग, और कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।